नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फेशियल पैरालिसिस यानी कि चेहरे के लकवे के बारे में। दोस्तों, चेहरे का लकवा क्या होता है? तो जब नसों में किसी प्रकार की क्षति के कारण चेहरे की मांसपेशियों का हिलना डुलना जैसे कि हंसना, बोलना और मुंह खोलना वगैरह कम हो जाता है, तो इस स्थिति को चेहरे का लकवा या फिर फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। और इससे चेहरे की मांसपेशियां कमज़ोर या लटकी हुई दिखाई देती है और यह चेहरे के एक या दोनों तरफ हो सकता है। चेहरे की मांसपेशियों में लकवा मारने के कुछ सामान्य कारणों की बात करें तो चेहरे की नसों में सूजन, लालिमा या इन्फेक्शन होना, सिर पर चोट लगना या सिर पर कुछ जोर से लगना, सिर में या गर्दन में ट्यूमर बनना या फिर स्ट्रोक। और चेहरे का लकवा अचानक से या धीरे धीरे विकसित हो सकता है। अचानक वाले की बात करें तो उदाहरण के लिए बेल्स पाल्सी के मामलों में, और धीरे धीरे की बात करें तो गले या सिर में ट्यूमर होने के मामलों में। चेहरे का लकवा थोड़े समय तक या फिर लंबे समय तक भी रह सकता है और यह उसके कारण पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो अगर हम बेल्स पाल्सी की बात करें तो वैसे तो चेहरे का लकवा एक भयानक स्थिति होती है, लेकिन हमेशा इसका यही मतलब नहीं होता कि आपको स्ट्रोक हो गया है। चेहरे के लकवे का परीक्षण ज़्यादातर बेल्स पाल्सी के रूप में किया जाता है। और बेल्स पाल्सी के लक्षणों की बात करें तो चेहरे की एक तरफ लकवा मारना या फिर चेहरे की दोनों तरफ बहुत ही दुर्लभ मामलों में प्रभावित होती है। लकवे से प्रभावित हिस्से वाली पलक को झपकाने पर नियंत्रण न रहना और प्रभावित हिस्से वाली आंख से आंसू कम आना, प्रभावित हिस्से से मुंह लटका हुआ प्रतीत होना, स्वाद महसूस करने की भावना में बदलाव आना, अस्पष्ट रूप से बोलना, मुंह से लार टपकना, कान में दर्द या फिर कान के पीछे दर्द महसूस होना, प्रभावित हिस्से में आवाज़ के प्रति अति संवेदनशीलता होना, खाने या पीने में कठिनाई होना। और अगर हम बात करें स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक से ग्रस्त लोगों को अक्सर बेल्स पाल्सी से जुड़े लक्षणों के समान लक्षण महसूस होते हैं। हालांकि स्ट्रोक में आमतौर पर कुछ अतिरिक्त लक्षण भी महसूस होते हैं जो कि बेल्स पाल्सी में महसूस नहीं होते। और बेल्स पाल्सी से जुड़े लक्षणों के अलावा स्ट्रोक में महसूस होने वाले कुछ लक्षणों की बात करें तो चेतना के स्तर में बदलाव, उलझन या फिर भ्रम महसूस होना, चक्कर आना, शारीरिक तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेशन में कमी, मिर्गी के दौरे, दृष्टि में बदलाव होना, शरीर की एक तरफ की बाजू और टांग में कमजोरी महसूस होना। कभी कभी स्ट्रोक से ग्रस्त लोगों में भी अपने प्रभावित हिस्से वाली पलकें झपकाने और आईब्रो यानी कि भौहें हिलाने की क्षमता होती है और यह बेल्स पाल्सी में नहीं होता। कभी कभी स्ट्रोक व चेहरे के लकवे के अन्य कारणों में अंतर स्पष्ट करना कठिन होता है। और यदि आपको किसी में चेहरे का लकवा होने के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाना ही सबसे अच्छा विचार है। यदि आपको या आपकी जान पहचान के किसी व्यक्ति में आपको चेहरे का लकवा मारने जैसे लक्षण विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, बात करते हैं इसके कारणों की कि ये क्यों होता है। तो चेहरे में लकवा मारने के कारणों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बेल्स पाल्सी की। तो हालांकि इस मामले में भारत के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक के अनुसार बेल्स पाल्सी चेहरे के लकवे का सबसे आम कारण है। और यह स्थिति चेहरे की नसों में सूजन व लालिमा पैदा कर देती है और जिस कारण से चेहरे के एक तरफ की मांसपेशियां लटक जाती है और कमज़ोर पड़ जाती है। बेल्स पाल्सी के सटीक कारण का किसी को पता नहीं होता। इसका कारण चेहरे की नसों में वायरल इन्फेक्शन होने से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बेल्स पाल्सी से ग्रस्त ज़्यादातर लोग 6 महीने के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक चेहरे का लकवा पैदा करने वाला सबसे गंभीर कारण है। और स्ट्रोक के दौरान चेहरे का लकवा तब होता है जब चेहरे की मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाली नसें दिमाग में क्षतिग्रस्त हो जाती है। स्ट्रोक के प्रकार के आधार पर मस्तिष्क की कोशिकाएं या तो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्षतिग्रस्त होती है या फिर अत्यधिक खून बहने के कारण दिमाग में अत्यधिक दबाव होने के कारण होती है। और इन दोनों मामलों में दिमाग की कोशिकाएं एक ही मिनट में नष्ट हो जाती है। अन्य कारणों की बात करें तो चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी व लकवा पैदा करने वाले अन्य कारणों में खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर या चोट, चेहरे पर चोट लगना, सिर या गर्दन में ट्यूमर होना, मध्य कान इन्फेक्शन या अन्य कान संबंधी चोटें, लाइम रोग, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जुड़ा रोग होता है जो कि मनुष्यों में कीट वगैरह के काटने से फैलता है, और रैमजे हंट सिंड्रोम, यह फिर से सक्रिय होने वाली एक वायरल स्थिति होती है जो कि चेहरे की नसों को प्रभावित करती है, और स्व प्रतिरक्षित रोग जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, GBS, यह रोग तंत्रिका प्रणाली को प्रभावित करता है। कुछ बच्चों में जन्म से ही अस्थायी रूप से चेहरे का लकवा हो सकता है और इस स्थिति से ग्रस्त 90% बच्चे बिना इलाज के अपने आप ठीक हो जाते हैं। मोबियस सिंड्रोम और मेल्करसन रोजेंथल सिंड्रोम जैसी कुछ जन्मजात समस्याओं के कारण भी बच्चों को जन्म के दौरान चेहरे का लकवा हो सकता है।
और अब दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज की। तो बेल्स पाल्सी के इलाज की बात करें तो इससे ग्रस्त ज़्यादातर लोग बिना इलाज की मदद के अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि स्टडी से पता चलता है कि ओरल स्टेरॉइड जैसे कि प्रेडनिजोन और एंटीवायरल दवाएं लेना आपके पूरी तरह से ठीक होने की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। कुछ शारीरिक थेरेपी है जो कि आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और स्थिर रूप से क्षतिग्रस्त होने से रोकथाम करती है। जो लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते, कॉस्मेटिक सर्जरी की मदद से ठीक से खुलने व बंद ना होने वाली पलकों और टेढ़ी मुस्कुराहट जैसी स्थितियों को ठीक किया जा सकता है। आंख क्षतिग्रस्त होना चेहरे के लकवे से होने वाला सबसे बड़ा संभावित खतरा होता है। बेल्स पाल्सी एक या दोनों तरफ की आंखों को पूरी तरह से बंद होने से रोक सकती है और जब पलकें सामान्य रूप से झपकने या ना पाए तो कॉर्निया सूखने लग जाता है या आंख में अन्य बाहरी कण वगैरह जाने लगते हैं जो कि आंख को स्थिर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। जिन लोगों को चेहरे का लकवा मार जाता है उनको दिन में कई बार आर्टिफिशियल टीयर यानी कि कृत्रिम आंसू का उपयोग करना चाहिए और रात के समय अपनी आंखों के लिए लुब्रिकेंट यानी कि चिकनाई पैदा करने वाले पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा आंखों को सुरक्षित व नम रखने के लिए विशेष प्लास्टिक मॉइस्चर चैम्बर पहनने की आवश्यकता पड़ सकती है। और अगर हम बात करें स्ट्रोक के इलाज की, तो स्ट्रोक के कारण होने वाले चेहरे की पाल्सी का इलाज आम तरह के स्ट्रोक के इलाज के समान ही होता है। यदि आपको हाल ही में स्ट्रोक हुआ है तो आपके लिए एक विशेष स्ट्रोक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से स्ट्रोक पैदा करने वाले खून के थक्के को नष्ट कर दिया जाता है। और यदि स्ट्रोक काफ़ी पहले हुआ है तो डॉक्टर भविष्य में होने वाली दिमाग की क्षति की रोकथाम करने वाली दवाओं से आपका इलाज करते हैं। स्ट्रोक एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। यदि आपको या आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति को यह समस्या है तो जितना जल्दी हो सके उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। और अन्य प्रकार के चेहरे के लकवे के इलाज की बात करें तो अन्य कारणों से होने वाले चेहरे के लकवे के लिए सर्जरी फायदेमंद हो सकती है और सर्जरी की मदद से चेहरे की क्षतिग्रस्त नसों और मांसपेशियों की मरम्मत की जा सकती है, उनको बदला जा सकता है और ट्यूमर वगैरह को निकाल दिया जाता है। पलकों को बंद होने में मदद करने के लिए ऊपरी पलक पर सर्जरी की मदद से थोड़ा वजन बढ़ा दिया जाता है और कुछ लोगों में लकवा के अलावा कुछ अन्य मांसपेशियों में अनियंत्रित रूप से गति महसूस होती है। तो मांसपेशियों को स्थिर बनाने वाले बोटॉक्स यानी कि बोट्युलिनम टॉक्सिन, उनके इंजेक्शन और साथ ही साथ फिजिकल थेरेपी स्थिति में मदद कर सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।